हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ की हाल चाल है जी। पहला तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी अपनियां पिछलियां PPSC की वीडियो सीरीज़ नूं काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सत्कार कर रहे हो अपनियां वीडियोज़ का। आप दे विचों ही कुछ व्यूवर्स वीडियोज़ दे विचों कुछ टॉपिक डिस्कस करते आ कि ये टॉपिक नहीं समझ आया या ये टॉपिक थोड़ा होर डिटेल समझाने की कोशिश की जाए। उस तरह ही PPSC 2018 विच क्वेश्चन आया सीगा 2019 रेज़ टू पावर 19 डिवाइडेड बाय 19। तो इस क्वेश्चन ने जो ना पूछा सी रिमाइंडर की बचेगा। हुण ये टॉपिक आपां वीडियो में डिस्कस किया सीगा कि फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम का टॉपिक है। तो आप सब दी व्यूवर्स दे विचों कुछ व्यूवर्स की डिमांड के उत्ते पर्टिकुलर इस टॉपिक के उत्ते वीडियो बनाई जा रही है। टॉपिक का नाम है फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम। कई बार डिले हो जाता है वीडियोज़ दे विच जब तुसी कोई टॉपिक दसदे हो, कई बार कुछ होर जिवें करके वीडियो विच डिले आ जाता। बट तुसी जे तुहानूं कोई भी टॉपिक पर्टिकुलर या वीडियो विच कुछ भी इंपोर्टेंट लगे या आने वाले PPSC के एग्जाम लिए तुहानूं लगता है कि इस टॉपिक विच क्वेश्चन आ सकते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स के विच दस्या करो या अपने WhatsApp के नंबर के उपर डिस्कस करया करो कि इस टॉपिक के उपर आपां नूं ज़्यादा डिटेल विच गल करनी चाहिए है। चलो फॉर्मेट्स थ्योरम के उपर गल करते हैं कि थ्योरम कहती की है या एक्चुअली इहदा वर्क की है, आपां क्यों यूज़ करते हैं। जदों भी रिमाइंडर कैलकुलेट करना होए काफ़ी बड़े नंबर का या कोई भी अपने को से नंबर है ए अपने को कोई इंटीजर है, मान लेने इंटीजर है। देन क्वेश्चन आ गया a रेज़ टू पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p इज़ द रिमाइंडर, दसो की होएगा। सिंपल गल है, a इंटीजर है एंड नैसेसरी कंडीशन की है p प्राइम है, p प्राइम नंबर है। एक होर इंपोर्टेंट कंडीशन की है a इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ p। a p का मल्टीपल नहीं है, ये नैसेसरी कंडीशन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपां नूं मिल जान उन्होंने आपां किहदे नाल सोल्व करते हैं, फॉर्मेट्स थ्योरम नाल। एग्जैक्टली फॉर्मेट थ्योरम की है a रेज़ टू पावर p माइनस 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, ए सिंबल आपां कॉन्ग्रुएंसी लिए यूज़ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड मॉड्यूल ऑफ p। सिंपल भाषा च अगर आप गल करिए तो इहदा मतलब की है a रेज़ टू पावर p माइनस 1 में जो p नाल डिवाइड कराया जाता है तो मेरे को जो रिमाइंडर आता है उसकी वैल्यू 1 होंदी है। नैसेसरी कंडीशन की है ए कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए है, p एक प्राइम नंबर होंदा अपने को गिवन, तो सब तो इंपोर्टेंट कंडीशन कि a ते p मल्टीपल नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। हुण आपां डिस्कस करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो PPSC 2018 में पूछा गया सीगा किद्दां सोल्व होएगा, तो इस तरह के होर रिलेटेड किद्दां दे क्वेश्चन आपां नूं आने चाहिए या किस तरह के क्वेश्चन आपां डिस्कस करना है इस वीडियो में। आओ कंटिन्यू करते हैं। सो सब तो पहला क्वेश्चन जिस ते आपां डिस्कशन करन जा रहे हैं, मान लो मैं एक छोटा जिहा नंबर लै रहा, ज़्यादा वड्डा नहीं, ठीक है। मान लेंदे हैं 10 रेज़ टू पावर 2 है डिवाइडेड बाय 3 का रिमाइंडर पूछा जा रहा है कितना आएगा। मैं क्वेश्चन सिंपल इसलिए लै रहा ताकि तुसी कैलकुलेटर नाल चैक भी कर सको कि रिजल्ट ट्रू है या नहीं जो फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग दस्या गया। तो सिंपल 100 डिवाइडेड बाय 3 जो आप करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। सो फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग की रूल है कि 10 रेज़ टू पावर a की है 10 है, p की है 3, तो 3 माइनस 1 कि इक्वल है 2 के इक्वल ही है, मीनस इनू की लिख सकता 10 रेज़ टू पावर 2। सो 10 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ 3। तो रिजल्ट सेम आ रहा है, रिमाइंडर की आएगा 1, इत्थे भी रिमाइंडर की आ रहा है 1 आ रहा है। इसी तरह थोड़ा जा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंदे हैं 3 रेज़ टू पावर 31 mod 7
इस दे विच रिमाइंडर दसीए की आएगा। ठीक है, आपां सिंपल गल करिए, सब तो पहला पावर नूं तोड़ना सीखिए कि 31 किस फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर मैं 7 के मल्टीपल्स p-1 की मल्टीपल लिखा। ठीक है, तो की लिख सकदा p-1 की होएगा 7 - 1 दैट इज़ 6। तो 31 की लिखा जा सकता है 6 × 5 + 1। तो मतलब मैं 3⁻31 नूं इस फॉर्म में भी लिख सकदा 3⁻30 + 1 दैट इज़ 3⁻30 × 3⁻1। देखिए टॉपिक बहुत ही ईजी है। इस तरह किदा आप सिंपलीफाई करते हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट का टॉपिक है। क्लास 8th या 9th में तुसी जरूर स्टडी कराया होगा मैथ दे विच ही। सिंपल हुण फॉर्मेट थ्योरम का इत्थे की रूल है या किदा अप्लाई करांगे। देखिए 3⁻6 अगर होएगा तो उनका कॉन्ग्रेंट 1 mod 7 है, मतलब उनका रिमाइंडर की बचेगा 1। 3⁻6 नूं जे आपां 7 नाल डिवाइड करते हैं तो जिस 6 के मल्टीपल भी कुछ भी होएगा उनके लिए भी रिमाइंडर की आएगा 1 आएगा। मतलब 3⁻6 का मल्टीपल कुछ भी होए, n कैन बी एनी नैचुरल नंबर, मान लेने 1 भी होंदा 2 होंदा 3 होंदा या 5 है, तो उनके लिए भी कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग की आएगा 1 mod 7। ठीक है, तो मतलब 3⁻30 का मेरे को रिमाइंडर कितना है 1। हुण नैक्सट थोड़ा आप नैक्सट टॉपिक डिस्कस करते हैं 3⁻30 × 3⁻1 द मोड या एन का कॉन्ग्रुएंसी कितना आएगा। देखिए इसका पता चल गया 1 है, इसका पता मैंने सिंपल है 3 नूं अगर मैं 7 नाल डिवाइड भी करदा तो की रिमाइंडर आएगा 3। सो फाइनली मेरे को रिमाइंडर की बचेगा 3 दैट इज़ कॉन्ग्रुएंसी टू 3 mod 7। इस दे उपर आप डिस्कशन करते हैं कि ये किदा आया। सिंपल एक स्टैप छोटा या याद रखिए, A इज़ इक्वल टू A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n है। अगर A अपने को कोई भी नंबर है लाइक दिस, जिमें आप 3⁻31 या कोई भी 10⁻2 कोई भी लार्ज नंबर है, एंड C इज़ कॉन्ग्रुएंट टू D mod n। अगर A नू मैं n नाल डिवाइड करदा तो रिमाइंडर B आ रहा है, C नू n नाल डिवाइड कर रहा है रिमाइंडर D आ रहा है। दोनों का प्रोडक्ट भी अगर करांगा A × C तो उन्हों का कॉन्ग्रुएंट C की आएगा B × D mod n। तो सिंपल याद रखिए कि अगर दोनों के प्रोडक्ट नू भी n नाल डिवाइड कराया जाएगा तो उसका रिमाइंडर की आएगा B × D। तो सेम रूल इत्थे अप्लाई किया आपां कि 3⁻30 का कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग रूल क्या आ रहा है 1 mod 7 एंड 3 का की आ रहा है 3⁻1 का, जिन्हों आप 3⁻1 सैपरेट लिखा है उस लिए की आ रहा है 3 mod 7। तो दोनों को मल्टीप्लाई भी अगर करदा फाइनली रिजल्ट कि इक्वल आ जाएगा 3⁻31 कॉन्ग्रुएंस टू 1 × 3 mod 7 दैट इज़ 3। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं कि जिमें इत्थे A लार्जर दैन P है, A इज़ ग्रेटर दैन P, इत्थे A लैस दैन P है, तो इन्हां दे विच की डिफरेंस आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये इंपोर्टेंट रूल है, काफ़ी ज़्यादा टर्म्स विच आप यूज़ करांगे, याद रखना। फॉर्मेट थ्योरम आप सब तो पहला कैलकुलेटर नाल तुसीं चैक कर सकते हो कि 10⁻2 नूं आपां 3 नाल डिवाइड करिए तो फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग रिजल्ट 1 आता है, तो कैलसी नाल भी 1 ही आएगा। सिमिलरली मैं एक थोड़ी सिंपल वैल्यू लई 3⁻31 mod 7, तो इसलिए भी रिमाइंडर कितना आया 3। एक होर चैक करते हैं स्मॉल वैल्यू ली, फिर आप थोड़ियाँ बिगर वैल्यूज़ या लार्ज वैल्यूज़ लैके सोल्व करने की कोशिश करांगे। आप एक होर एग्जाम्पल लेंदे हैं 7⁻328 mod 50 का रिमाइंडर की आएगा। सब तो पहला चेक करिए 7 का मल्टीपल देखिए, 7 mod 50 की होएगा कॉन्ग्रुएंसी 7। अगर पावर 2 लेंदे हैं 7 स्क्वेयर कॉन्ग्रुएंसी कितना होएगा 49, तो रिमाइंडर -1 लिख सकता 50 के कंपैरिजन इच।
सिमिलरली जे मैं 7 रेज़ टू पावर स्क्वेयर 7 रेज़ टू पावर 2 का -1 आया तो 7 रेज़ टू पावर 4 का ऑबवियस ही गल है कि आएगा -1 का स्क्वेयर, जिमें आप पहला भी पढ़ चुके हैं कि सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना आएगा 1। मैं इनू किस तरह लिख सकता 7 रेज़ टू पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर 2 mod 50 इट इज़ -1 इंटू -1 दैट इज़ 1 ओनली। तो मतलब एनी गल क्लीयर होगी कि 7 रेज़ टू पावर 4 का मल्टीपल मोड की है 50 के रिलेटेड 1 है। ठीक है, हुण नैक्सट अपनी कोशिश की रहेगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हरेक बारी यही चैक करिए कि P-1 कॉन्ग्रेंसी 1 मोड P होए। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं जिथे थोड़ा जा पहला आपां नूं मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करके चैक करना पैंदा है। तो सिंपल अगर मैं 328 नूं 4 नाल डिवाइड करदा तो की लिख सकदा 82 इंटू 4 दैट इज़ 7 रेज़ टू पावर 328। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं चेक किया कि 7 रेज़ टू पावर 4 का मोड 50 का रिमाइंडर 1 आ रहा है या कॉन्करेंसी के अकॉर्डिंग रूल फॉर्मैट थ्योरम के अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो मेरे को रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 7 रेज़ टू पावर 4 का हुण कुछ भी मल्टीपल होए मतलब 7 रेज़ टू पावर 4 द होल पावर कुछ भी होए 82 की बजाय कोई भी बड़ी वैल्यू आ जाए रिमाइंडर की रहेगा 1 mod 50। तो याद रखिए इस टाइप के रिजल्ट्स भी आप यूज़ करांगे। ये इंपोर्टेंट सी इस रूल नाल एप्लीकेबल है बट थोड़ा जा डिफरेंट है कि आप पहला मल्टीपल्स चैक करके देखांगे कि रिजल्ट आ रहा है। मैं काफ़ी क्वेश्चंस कोशिश कर रहा वीडियो कवर करन दी, फिर भी अगर तुहानू कोई डिफरेंट वैरायटी लगे तो तुसी पूछ सकते हो कमेंट सैक्शन विच। तो कंपेयर करिए A2 है P7 है राइट, आप कंपैरिजन करके देख रहे हैं। हुण मैं अगर 2 डिवाइडेड बाय 7 चैक करा तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। ठीक है, फिर उस तो बाद हुण मैं इहदे च नहीं है कि 2 रेज़ टू पावर 2 भी चैक करा क्योंकि इत्थे पहला मैं चैक कर रहा कि फॉर्मैट थ्योरम एप्लीकेबल भी है या नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि 7 नंबर स्मॉल है आप आराम नाल चैक कर सकते हैं। सो 2 रेज़ टू पावर 7 - 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। तो इहदे लई कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 7 मतलब इस दे केस विच रिमाइंडर की आएगा 1 आएगा। तो मतलब 2 रेज़ टू पावर 35 नूं मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में की लिखांगा 6 के मल्टीपल या 7 - 1 के मल्टीपल 6 इंटू 5 30 प्लस 5 लिख सकते हैं राइट। सो दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 30 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। हुण अगेन अपना पहला वाला रूल A कॉन्ग्रेंट टू B mod n and C congruent to D mod n, then A into C is B into D mod n right। तो इत्थे 2 रेज़ टू पावर 30 का mod कॉन्ग्रेंसी 1 आया जदों 7 नाल डिवाइड कराया गया। 2 रेज़ टू पावर 5 नाल अगर पावर 5 का देखा तो की आएगा 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ सिंपल 32 mod 7। अगर 32 नूं 7 नाल डिवाइड करदा तो की आएगा मेरे को रिमाइंडर 5। सो अगेन दोनों नूं मल्टीप्लाई करांगा तो 2 रेज़ टू पावर 30 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 2 दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 35 का कॉन्ग्रेंसी के अकॉर्डिंग रिमाइंडर की आएगा 5 mod 7। तो याद रखिए फॉर्मैट थ्योरम की इदां दी एप्लीकेशनस ने अपने कोल। इत्थे फिर तो A लैस दैन P है, जदों A ग्रेटर दैन P होएगा तो कोशिश करिए रिमाइंडर पहला A रेज़ टू पावर 1 लैके चैक करन दी। हर एक क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं है, कुछ डिफरेंट वराइटीज़ के उपर डिफरेंट मैथडोलॉजी ही अपन अप्लाई करनी पैंदी है, बट फॉर्मैट थ्योरम नाल क्वेश्चन फिर भी काफ़ी ईजी हो जाता है। एक क्वेश्चन आप डिस्कस करन जा रहे हैं लास्ट जो काफ़ी इंपोर्टेंट लग रहा है कि इस बार PPSC दे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा 2 रेज़ टू पावर 20 प्लस पूछा जा सकता है, जाएगा नहीं, पूछा जा सकता है 3 रेज़ टू पावर 30 4 रेज़ टू पावर 40 5 रेज़ टू पावर 50 6 रेज़ टू पावर 60 या इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई ना कोई। डिवाइडेड बाय 7 फाइंड रिमाइंडर
हुण क्वेश्चन नूं देख के एक बार तो कॉम्पलैक्सिटी लग रही है कि किद्दां फाइंड करांगे, बट फॉर्मेट थ्योरम दे नाल काफ़ी ईजी हो जाएगा। चेक करिए, मैनू याद है ए रेज़ टू पावर p-1 कॉन्ग्रेंसी 1 मोड p, मतलब हर एक का रिमाइंडर 1 होंदा है जिहड़ा p नाल डिवाइडेड बाय ए रेज़ टू पावर p-1 नूं जदों p नाल डिवाइड कराया जाता है। सो इत्थे क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 6, 3 रेज़ टू पावर 6, 4 रेज़ टू पावर 6, 5 रेज़ टू पावर 6, सिमिलरली 6 रेज़ टू पावर 6 का रिमाइंडर की आएगा 1 जदों कि उन्होंने 7 नाल डिवाइड किया जाएगा। हुण जेड़े एग्जैक्टली 6 के मल्टीपल होणगे उन्हां दा रिमाइंडर की बच जाएगा 0। जिवें 2 रेज़ टू पावर 20 तक की बचेगा 2 रेज़ टू पावर 2, 20 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 20 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 18 प्लस 2 दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। हुण इनका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर मैनू पता है कि सिंपली की आएगा 4, तो नैट रिमाइंडर 4 आ जाएगा। हुण एग्जैक्टली अगर 3 रेज़ टू पावर 20 की गल करी जाए, 3 रेज़ टू पावर 30 की गल करी जाए तो 3 रेज़ टू पावर तो सिंपल है, देखने ही पता लग रहा है कि 3 रेज़ टू पावर 6 का रिमाइंडर मैं चैक किया 1 आ रहा है, बट इत्थे तो मल्टीपल है, एग्जैक्टली सीधा मेरे को 30 आ रहा है। 3 रेज़ टू पावर 30 तक कुछ भी पावर नाल की बच रही है 3 रेज़ टू पावर 0। सो एज द रिमाइंडर की बचेगा सिंपल, मेरे को रिमाइंडर की आएगा 1। तो सिंपल मैं की लिखांगा 2 रेज़ टू पावर 20 का 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 30 का मल्टीपल सीगा रिमाइंडर 1, 4 रेज़ टू पावर 40 अगर देखा जाए मल्टीपल नहीं है, 6 6 और 36 रिमाइंड कितना बचेगा पावर 4, तो एक ही होएगा रिमाइंडर प्लस 5 रेज़ टू पावर 50 रिमाइंडर की बचेगा 648 2 प्लस 6 पावर 60 अगेन 60 मल्टीपल है, पावर रिमाइंडर की बचेगा 1। इत्थे मेरे को रिमाइंडर आएगा 4। मैं सिंपल शॉर्टकट थोड़ा वरत रहा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा कि ये पावर 4 कितना ही तुसी देख सकते हो 40 नूं की लिख सकता 6 इंटू 6 प्लस 4, मतलब 6 का मल्टीपल जोड़ा है उनका तो रिमाइंडर 1 है, प्रोडक्ट जो आएगा उनका रिमाइंडर 4 रेज़ टू पावर 4 है, प्लस 4 रेज़ टू पावर 4 नूं अगेन इनू मॉड्यूल ऑफ 7 लिखना आप सब नूं देखिए की आएगा 4 रेज़ टू पावर 4 नूं की लिखा जा सकता है, आप सैपरेटली लिखते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 8। हुण मैं इत्थे देख चुका कि 2 रेज़ टू पावर 6 का रिमाइंडर की है 1, तो 2 रेज़ टू पावर 8 का की होएगा नैक्सट स्टैप मैं लिखूँगा। चलो 5 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 25 सिंपल प्लस 1, तो 4 प्लस 1 प्लस इत्थे कितना बचेगा 2 रेज़ टू पावर 6 का 1 है, अगेन 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ 4। 25 नूं अगर 7 नाल डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा 4 प्लस 1, तो दैट इज़ देखिए टोटल रिमाइंडर कितना आ रहा है 12, 4 3 12 प्लस 2 14। हुण ए रिमाइंडर तो 7 नाल डिविजिबल है, सो इन्हां दा फाइनल रिमाइंडर की आएगा इस क्वेश्चन का 0 इज़ माई आंसर। 0 किद्दां आया फिर तो चैक कर लेंदे हैं। सब तो पहला 2 रेज़ टू पावर 20 का रिमाइंडर चैक करिए कि की लैफ्ट आउट होएगा अगर मैं 7 नाल डिवाइड करदा। देखिए आप इनू किद्दां समझ सकते हैं कि अगर a प्लस बी बाय सी गिवन है तो मैं ये भी तो लिख सकता a बाय सी प्लस बी बाय सी, मतलब हर एक टर्म का सैपरेटली 7 नाल डिवीजन करके मैं रिमाइंडर चैक कर रहा हैं, फिर उन्होंने सारे रिमाइंडर का सम करांगा तो मैं देखांगा कि की बन रहा है, फाइनल रिमाइंडर कुछ बच भी रहा है या नहीं बच रहा। तो सिंपल 2 रेज़ टू पावर 20 का 4, 3 रेज़ टू पावर 30 का 1 क्योंकि पूरा डिविजिबल हो रहा है 7 नाल, 4 रेज़ टू पावर 40 का अगेन 4 आ रहा है, इससे नहीं जाना, फाइनल आंसर चेक करना है कि अगर वो डिविजिबल है a मस्ट बी लैस दैन p, फाइनल नंबर जो रहना चाहिए वो डिविजिबिलिटी तो जिहदे नाल डिवाइड कर रहे हैं उस नाल घट होना चाहिए, अदरवाइज रिमाइंडर कैलकुलेट करिए अगेन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगेन 5 रेज़ टू पावर 50 का 25 का रिमाइंडर कितना बचेगा 4, नैट सम कितना आ रहा है 14, तो 14 7 नाल डिविजिबल है, हांस मेरा आंसर की आएगा 0, मतलब इस सम का रिमाइंडर की है 0। हुण इस टाइप का क्वेश्चन आपां नूं PPSC विच
हो सकता पूछा जाए, क्योंकि कॉम्पलैक्स या क्वेश्चन लग रहा है। सम फाइंड करिए पहला, सारिया पावर्स दित्तियां हुई ने, फिर उस तो बाद उसनों डिवीजन नाल चैक करो, तो कोई ज़्यादा कॉम्पलैक्स क्वेश्चन नहीं सीगा, सिंपल किस का क्वेश्चन सी, फरमैट थ्योरम का। हुण आपां डिस्कस करते हैं PPSC विच 2018 जो क्वेश्चन आया सी फरमैट थ्योरम नाल, वो किदां सोल्व होना है। नैक्सट आपां डिस्कस करते हैं जो PPSC 2018 विच क्वेश्चन आया सीगा, इफ 2019 रेज़ टू पावर 19 इज़ डिविजिबल बाय 19 फाइंड रिमाइंडर। हुण काफ़ी अगेन देखने कॉम्पलैक्स लग रहा है कि इन्ना वड्डा नंबर है, उसकी पावर भी गिवन है, उन्होंने डिवाइड करांगे किदां, की लिख सकदा 2019 रेज़ टू पावर 19 डिवाइडेड बाय 19। फरमैट थ्योरम की कहती है, आपां याद किया होया a रेज़ टू पावर p - 1 इज़ कॉन्ग्रेंस टू 1 मोड p, राइट। इत्थे P19 है, प्राइम नंबर भी है, ध्यान नाल देख सकते हैं। सो की लिख सकदा 2019 रेज़ टू पावर 19 - 1 इंटू 2019 रेज़ टू पावर 1, कोई चेंज नहीं आ रहा। एनी चीज़ नू अगर आप देखिए, ये कहते इक्वल है 2019 रेज़ टू पावर 19 - 1 a रेज़ टू पावर p - 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 19, मतलब इसका रिमाइंडर की है 1 है, मैनू पता चल गया। हुण इहदा रिमाइंडर अगेन मैं चैक कर सकता 2019 नू 19 नाल डिवाइड करके, कोई बड़ी गल नहीं सी, डिवीज़न आसानी नाल की जा सकती है। जो भी फाइनल आप देखांगे कि किन्ने नाल डिवाइड करिए, एक 114, रिमाइंडर की बचा मेरे को 5। हुण आपां ये रूल काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ए मोड कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड n, C कॉन्ग्रुएंट टू D मोड n, तो रूल की है A इंटू C इज़ B इंटू D मोड n। हुण दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, कि आ जाएगा 2019 रेज़ टू पावर 19 - 1 इंटू 2019 रेज़ टू पावर 1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट, मल्टीप्लिकेशन है 1 इंटू 5 मोड 19, तो मेरे को रिजल्ट की आएगा 5। हैंस इनका रिमाइंडर की सीगा 5। ऑप्शन सैट्स के अकॉर्डिंग आई थिंक सैट C ऑप्शन बन रहा सीगा सैट A दे विच। सो ये सी अपनी वीडियो फरमैट थ्योरम के उपर, जो कि एक्सपैक्ट किया जा सकता है कि 2020 या 2021 में जदों भी PPSC का एग्जाम होएगा, क्योंकि कंडीशन कोविड की चल रही है, इस कंडीशन में एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट जदों भी होएगा, अगर 2018 में उन्होंने फरमैट थ्योरम के उपर क्वेश्चन पूछा है, तो एक्सपैक्ट किया जा सकता है 90% 95% चांसेस ने कि इस साल क्वेश्चन वो रिपीट इस टाइप का करनगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन नू रिपीट नहीं करनगे। सो वीडियो नू सारे जने जरूर लाइक करो, शेयर करो दब के, ते अपने यारां मित्रां नाल पहुँचाओ, ताकि जिहड़े भी PPSC की तैयारी कर रहे हैं सारिਆਂ तक हैल्पफुल कंटेंट पहुँच सके। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अजे भी कोई डाउट लगती होए तो तुसीं कमेंट सैक्शन में दस सकते हो, या फिर आपां नूं मैसेज भी करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।